आज की बैठक हो रही है। हमारी संस्था है दिल्ली पारिवारिक मंच। दिल्ली पारिवारिक मंच के तत्वाधान में ऐसे स्वामी फाउंडेशन विश्व शांति के लिए काम कर रही है। कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए कि विश्व में शांति कायम हो? तो विश्व में शांति का मतलब शांति हो कहां से? बोलना तो बहुत आसान है, विश्व शांति हो। बहुत लोग बोल भी रहे हैं, अपने अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन होगा कैसे? धरातल पर लागू कैसे होगा? इसके लिए हमारी संस्था दिल्ली पारिवारिक मंच काम कर रही है। विश्व शांति का मतलब होता है हमारे स्वयं के अंदर पहले शांति हो, हमारे दाम्पत्य जीवन में शांति हो, हमारे पारिवारिक जीवन में शांति हो, हम जहां भी रहते हैं उस समाज में शांति हो, उस सोसाइटी में शांति हो, तो विश्व शांति अपने आप हो जाएगी। केवल बोलने से कि विश्व शांति होनी चाहिए, रसिया यूक्रेन की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अभी आजकल तो उसका चला है, कंबोडिया का और थाईलैंड का। चारों तरफ देखो, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू। देश की बात छोड़ दो, पड़ोसियों के अंदर, पड़ोसियों को भी छोड़ दो, घर के अंदर यदि चार हैं, चार भी नहीं है, केवल पति पत्नी भी हैं, तो भी दिन भर में बहुत कम ऐसे परिवार होते होंगे कि तू मैं नहीं होता। तो हमें एक तरीका अपनाना पड़ेगा। कहीं न कहीं कोई कमियां खामियां हैं जिसकी वजह से हमारा ये जो कहा जाता है कि बड़े सौभाग्य से हम मानव तन पाए हैं, सभी कहते हैं बड़े सौभाग्य से पाए हैं, लेकिन इस तन का इस्तेमाल कहां हो रहा है? और सभी जानते हैं कि तन जो है पल भर में छूट जाएगा। कहां छूटेगा, कब छूटेगा और कैसे छूटेगा, किसी को मालूम है? एक देख रहा था सोशल मीडिया में, स्कूटर पंचर हुआ और स्कूटर को धक्का लगा करके पंचर बनवाने जा रहा था, रास्ते में गिरा। कोई स्पीच देते देते मर जाता है, कोई काम करते करते परिवार के साथ रेस्टोरेंट में गए, खाना सामने आ गया, हाथ लगाया, खाने नहीं सका, गिरा, मर गया। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। और जब तक इसको चरितार्थ नहीं करेगा वो सामाजिक प्राणी नहीं, मानवता साकार नहीं हो सकता है। कमाना, खाना, घर बनाना, बच्चों का देखभाल करना, ये सभी कर रहे हैं, जितने भी प्राणी हैं। हम अलग कहाँ से हैं? तो हमें अपनी पहचान करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए धरातल पर। सबसे पहला प्रयास कि आप अपने अंदर की बेचैनी को, अपने अंदर के आक्रोश को, गुस्सा को कैसे शांत करें। प्रवचन देना बहुत आसान है, दूसरों को हम राय दे देते हैं कि लड़ाई झगड़ा बुरी बात है, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम भी कभी कभी उस क्रोध के चपेटे में आ जाते हैं, क्रोधित हो करके आपा खो जाते हैं, खो देते हैं ना। तो हमें प्रयास करना है। दिल्ली पारिवारिक मंच के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले तुम मानव हो तो मानव दिखो। पता नहीं इस तन के अंदर कहां से दानव घुसा है। लड़ाई झगड़ा हमारी प्रवृत्तियां नहीं है, मानवीय प्रवृत्तियां नहीं है, राक्षसी दानवीय प्रवृत्तियां हैं जो हमारे जीवन को दीमक की तरह खा रही है। इसके लिए हम सबको सचेत होना पड़ेगा। ये स्वामी जी वो बाबा नहीं है, जाओ जी भजन गाओ जी, माला जपो जी, घर में जाओ। अच्छा तो लगा था, स्वामी जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, और फिर घर में जाते ही
फिर वही घमासान। स्वामी जी आपके बीच में पैसे लेने के लिए नहीं आए हैं। दिल्ली पारिवारिक मंच किसी भी कार्यक्रम में जाके किसी से 1 रुपया नहीं लेता, किसी के ऊपर आर्थिक भार दिल्ली पारिवारिक मंच नहीं देता है। बस हाथ जोड़ के विनती करता है, मानो तन में हो, तुम अपना जीवन सार्थक, सफल और आनंद वर्धक बना लो। इसके लिए दिल्ली पारिवारिक मंच सभी जगह मीटिंग करवा रहा है और विनती कर रहा है कि अपने जीवन को संभालिए। यही बच्चों के लिए केयर करने वाली बात है। हम बहुत बच्चों का केयर करते हैं, लेकिन जब तक हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे विश्व में शांति कायम नहीं होगी तो हमारे बच्चे सुरक्षित कहाँ हैं। आज बच्चों को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, IAS IPS बनाते हैं। और अभी बम ब्लास्ट दिल्ली में हुआ था, कोई अनपढ़ गवार नहीं किया था, डॉक्टर किए। पूरी डॉक्टरों की टीम निकली है वहां पे। जाति धर्म हमने बनाया है, प्रभु ने तो हमें मानव बनाया है और हमारा धर्म एक ही है, अपनी प्रवृत्तियों में रहो। अपनी प्रवृत्तियों में तो रहना नहीं है और दूसरे की बुराई करनी है। जो व्यक्ति दूसरे की बुराई करता है, इसका मतलब उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां प्रबल हैं, मानवीय प्रवृत्तियां कमजोर हैं। तो सबसे पहले हमारा धर्म क्या है? अपनी प्रवृत्तियों में रहना। और जाति क्या है? मनुष्य जाति। मनुष्य यदि अपनी प्रवृत्तियों में आ जाए तो मानव बन जाता है और मानव बनते ही उसके पास दिव्य दृष्टि आ जाती है। उसका तो जीवन सफल सार्थक होता ही है, उससे पूरा जगत चमक उठता है। लोग उसको आदर्श मानते हैं, प्रेरक मानते हैं। तो हाथ जोड़ करके दिल्ली पारिवारिक मंच जो हमारी संस्था है, उसका कहना है कि आप अपने जीवन को सफल सार्थक आनंदमय बनाइए और पूरे विश्व में शांति का माहौल पैदा कीजिए, जिससे हमारे बच्चों को सुरक्षित और भय मुक्त समाज मिल सके, वातावरण मिल सके, माहौल मिल सके। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं कर, कौन कौन चाहते हैं करना चाहिए? हाथ उठाइए। सभी चाहते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है। हम न कभी रैली, प्रदर्शन, धरना में आपको भेजेंगे और न कहीं पहाड़ पर भेजेंगे, न कहीं जंगल में भेजेंगे। आपको करना सिर्फ क्या है कि जहां पर आप रहते हैं वहीं पर मीटिंग कीजिए और इस बात को वहां पर ले जाइए। इस सोसाइटी में रहने वाले, इस मोहल्ले में रहने वाले लोग लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहें। प्रेम के वातावरण में, प्रेम के वातावरण में जीवन को जीना है। ये कोई बुरी बात है कि अच्छी बात है? पहले बताइए क्या है, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, सभी बोलिए। अच्छी बात है कि प्रेम के परिधि में हमें सभी कार्यों को संपन्न करना है। यही दिल्ली पारिवारिक मंच चाहता है। इसके लिए हमने बड़े बड़े कार्यक्रम भी रखे हैं कि वहां पर सभी देश विदेश के लोग आए और सभी इस पर विचार करें कि कैसे विश्व शांति कायम होगी। भाषण देना आसान है, लेटर लिखना भी आसान है, लेकिन गली मोहल्ले में जाकर के, घर घर जाकर के इस तरीके का प्रचार प्रसार करें, ये मुश्किल काम है। रोमी बहन हमारी लगी हुई है बहुत दिनों से। एक बार तालियां बजाइए इनके लिए। देखिए, बहुत दिनों से लगी हैं। द्वारका दिल्ली पारिवारिक मंच शाखा का ये प्रमुख भी हैं, अध्यक्षा भी हैं, लेकिन अभी तक इनका जो टीम तैयार नहीं हो पा रहा। तो हमने बोला है कि जो सज्जन अपने साथ 6 लोगों को जोड़ लेंगे वही सामाजिक हैं। और सामाजिक हैं तो क्या है? फिर मनुष्य हैं। जब मनुष्य ही नहीं बनोगे
तो मानव कैसे बन सकते हो? अब मानव बनने के बाद ही तुम्हारा जीवन सफल सार्थक होगा। 6 आदमी को जोड़ना है और अपने को शुद्धिकरण करना है, तो 24 घंटे में से 15 मिनट निकालना है। 2 काम है और दोनों में पैसे नहीं लगते। कितना बढ़िया छोटा सा तरीका मैंने बताया। बहुत लोग आते हैं, स्वामी जी मैंने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए, धर्मशाला बनाए हैं जी, गरीबों के लिए कंबल बांटे हैं, खाना खिलाए, हमने कुछ नहीं किया। जब तुम अपने आप को तुम नहीं सुधार सकते, अपना कल्याण नहीं कर सकते, तो दूसरों का कल्याण कैसे कर सकता है? तुम भ्रम में हो। बोला नहीं स्वामी जी ऐसे कैसे कर सकते हो, हमने किया है, हमने 15 मिनट अपने लिए समय निकालो, तो पसीने छूट जाते हैं। 6 लोगों को जोड़ दो, पसीने छूट जाते हैं। समय का तो पालन की बात की बात है। कितनी कमियां खामियां हैं। जो व्यक्ति समय का ध्यान नहीं रख सकता है, तो अनुशासित और व्यवस्थित जीवन कैसे जी सकता है? सोचने की बात है। यहाँ मैं अतीत की कोई कहानियां सुनाने नहीं आया हूँ, भविष्य का कोई ख्वाब दिखाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि पल पल की है जिंदगी, इसको तो संवार लो, इसको तो सजा लो, मत पड़ो वाद विवाद में, जिंदगी को सही तरीके से तो जी लो। तो यही मैं चाहता हूं। कम समय में कम शब्दों में बहुत सारी बातें मैंने कह दी है। 6 लोगों को जोड़ना है और 15 मिनट अपने लिए निकालना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि विश्व शांति कायम हो सकती है, और नहीं तो पढ़े लिखे होकर भी आप बेकार हैं। सब जगह बोले कि अभी रसिया को ऐसे करना चाहिए, यूक्रेन को ऐसे करना चाहिए, चाइना को ऐसे करना चाहिए। अरे उसको तो क्या करना चाहिए उसको छोड़ो, तुम्हें क्या करना चाहिए उसका तो पालन करो। सवाल वही है कि हम सब जानते हैं, मानते नहीं हैं। अभी हमने ज़्यादा समय नहीं लिया, 15-20 मिनट का समय लिया, और 15-20 मिनट में इनके मन के अंदर जो सवाल थे उसके सारे जवाब मिल गए। सही मार्ग पर चलेंगे तो मंजिल की खुशबू और मंजिल की चमक आपके तक आएगी, और वही आपके जीवन को आनंदवर्धक बना देती है। मंजिल मिले ना मिले, सही मार्ग भी आपको वही आनंद देता है जो मंजिल तक पहुंच करके मिलता है। इसलिए सही मार्ग पकड़िए। कहीं भी किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी आराध्य को मानते हो, जो भी कर्म कांड करते हो, मेरा कोई विरोध नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं है। यदि आपको मंजिल मिलती है तो स्वागत है। यदि आप सही मार्ग में आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, बेचैनी नहीं है, तनाव में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक मार्ग है, ये भी आपके पास विकल्प है, जहाँ ना पैसे खर्च होंगे और ना ज़्यादा समय की बर्बादी, बस आपको तनाव मुक्त आनंदमय जीवन मिल जाए। इसके लिए मैं छोटी सी बात में बोलता हूँ कि 15 मिनट अपने लिए और 6 आदमी अपने लिए, ये सब हो जाएगा हमारे लिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा वो मनुष्य नहीं है, मानव की बात दूर है। मानव को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।